जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। हिंदू धर्म में एकादशी की बहुत मान्यता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में 24 एकादशी आती हैं और अधिक मास की मिलाकर 26 हो जाती हैं। हमें सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए। सभी एकादशियों का अलग अलग महत्व होता है। आज हम माघ मास के कृष्ण पक्ष की शीतला एकादशी के बारे में जानते हैं। इस साल 2021 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 फरवरी को सुबह 6:26 से शुरू होगा और 8 फरवरी सुबह 4:14 तक है। 7 फरवरी को दशमी युक्त एकादशी होने के कारण इस साल ये व्रत 8 फरवरी को करना है। व्रत का पारण 9 फरवरी मंगलवार को 7:04 से 9:17 के बीच करना होगा। षटतिला एकादशी की कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्ति नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करने शुरू कर देने चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो उसके पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करना चाहिए। भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विषभावन, हे सहस्त्र पुण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुष्य अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम गो और तिल दान पत्र देना चाहिए। तिल स्नान और भोजन दोनों श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, तिलों के ये 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस षटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो षटतिला एकादशी के महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, भगवान, षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है? भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत रखती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन आदि का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि
ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप यहाँ किसी लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में आ गया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने आएंगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वे अपने घर गई। जब देवी स्त्रियाँ आई तो उन्होंने ब्राह्मणी से द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवांगनों ने उसे देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और न असुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।